आज क्लैट पॉइंट आपके लिए लाया है वो सल्यूशन जो काफ़ी सारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को नहीं पता, या फिर जो बहुत सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को नहीं पता. आफ्टर यू आर डन विद योर 3-year LLB और 5-year BLLB या BBLLB or whatever integrated, any sort of integrated course, then there are certain jobs or certain areas, certain career options which are in general like known to the normal students. Like for example जुडिशरी है, जज बनना है, या फिर एडवोकेसी है, लिटिगेशन है, या फिर द चार्म ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ नोन लाइक बिफोर हैंड. हमें वो 5 साल में इन जनरल पता चल जाता है अपने सीनियर्स से या लीगल फ्रेटर्निटी से. बट देयर आर मैनी सच एग्जामिनेशंस, मैनी सच करियर ऑप्शंस जो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता है. एंड टुडे क्लैट पॉइंट ब्रिंग्स टू यू ऑल दोज ऑप्शंस कि आप जब वो 5 साल का लॉ कर रहे हो तो ऑफकोर्स किसी ना किसी का, हर स्टूडेंट का इनफैक्ट कोई ना कोई फेवरेट एरिया हो जाता है. तो आप उस एरिया में कैसे एक्सेल कर सकते हो, कैसे उसके लिए अपने लिए एक परफेक्ट जॉब ढूंढ सकते हो. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट एग्जामिनेशन इसकी मैं बात करूँगी, सुप्रीम कोर्ट लॉ कम रिसर्च असिस्टेंट एग्जामिनेशन. Very reputed, very crisp examination, and this is something which will give you an experience of a lifetime on a like guarantee basis. क्यों? जैसे आप अगर आपको जुडिशरी करनी है, लिटिगेशन करना है, या फिर आपको जो वर्किंग है एक जज की, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज की, उसको देखना है, उसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है अपनी साइड से, तो आपको बहुत एक पास से पता चलता है कि हाँ यार, हाउ डज़ द लाइफ गो अबाउट. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लुक्रेटिव करियर ऑप्शन और जॉब ऑप्शन. ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, और इसमें स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है, क्लोज टू 65,000. तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो, या आपका जब 5 साल का या 3 साल का LLB कंप्लीट हो गया है, या फिर इवन इफ यू आर इन द फाइनल ईयर, यू आर इन द 3rd year ऑफ लॉ और 5th year ऑफ लॉ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, और इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसके लिए आपको जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का वो आना चाहिए, और जितने भी अलग अलग तरीके के रेप्यूटेड एंड प्रॉपर लीगल सर्च इंजन्स हैं, जैसे मनुपात्रा हुआ, ICC ऑनलाइन हुआ, लेक्सस नेक्सस हुआ, वेस्टलॉ हुआ, उन सबको यूज़ करना आना चाहिए. ठीक है, इसकी एज लिमिट क्या है? इसकी एज लिमिट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 years एंड एक्सटेंड्स अप टू 27 years ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. करेक्ट. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होना होता है इस एग्जामिनेशन के लिए वाइल यू आर अप्लाइंग. ओके, अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम इज़ हेल्ड इन 2 stages. फर्स्ट इज़ रिटन एंड द सेकेंड इज़ इंटरव्यू. रिटन टेस्ट का जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क इज़ 150, जबकि इंटरव्यू जो है वो 30 मैक्सिमम मार्क्स का होता है. जो आपका पहला सेक्शन है विच इज़ द रिटन टेस्ट, उसमें 50 मार्क्स इंक्लूड करते हैं जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस, जबकि जो सेकेंड सेक्शन है रिटन टेस्ट का, जो कि 100 मार्क्स का है, वो इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ये लीगल नॉलेज. जो सेकेंड पार्ट है वो लीगल नॉलेज से डील करता है. आपके स्कोर पे जो रिटन एग्जामिनेशन में आएगा उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू कॉल दी जाती है. ठीक है. Second is PSUs through CLAT PG. Trust me when I say this कि as a person who loves to be aware about various options for law graduate, मुझे ये चीज़ बहुत टाइम बाद पता चली थी, and this is something very important to know. For example, जैसे आप फाइनल ईयर ऑफ लॉ स्कूल में हैं ना, आपको मास्टर्स करना है, तो आप CLAT के लिए एनी विच वे पढ़ेंगे ही. बट अगर आप CLAT के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एक करियर ऑप्शन भी मिलता है विच इज़ PSUs में जाके जॉब ले लेना. एक जनरल MOU साइन हुआ है बिटवीन वेरियस रेप्यूटेड PSUs एंड द CLAT कमेटी
कि उसके रैंक के बेसिस पे PSUs जो हैं, मतलब क्लैट के स्कोर के बेसिस पे वो डायरेक्टली रिक्रूट करेंगे। ठीक है, अब इसमें PSUs कौन कौन से हैं, तो सारे जितने भी रिप्यूटेड PSUs हैं, जैसे भेल, ONGC, जैसे भेल, ONGC, NTPC, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, PGCIL, एंड ये सारे जो PSUs हैं, मच रेप्यूटेड PSUs, वहाँ पे आपको लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइज़र, लीगल एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज, इन सब की पोस्ट के लिए क्लैट के थ्रू जॉब मिल सकती है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 55%, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 50%। इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और जो आपको पता है, मैं वापस अभी रिपीट करवा देती हूँ कि क्लैट का जो पैटर्न है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वो अभी चेंज हुआ है। तो जो बीच में उन्होंने सब्जेक्टिव चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसकी जगह वो वापस से ऑब्जेक्टिव पे चले गए हैं। 120 मार्क्स के MCQs हैं विद 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 विच इज़ 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब हाँ, तो अब अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 30 में रैंक है इन क्लैट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, तो फिर आप डायरेक्टली PSUs आपको वहाँ से आपका रैंक देख के रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। ये तो मतलब इट्स अ साइन क्वा नॉन इफ़ यू हैव डन योर लॉ एग्जामिनेशन। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक लॉ ग्रेजुएट होना है और आपका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ये जो एग्जामिनेशन होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये कौन कंडक्ट करवाता है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद इफ़ यू क्वालिफाई इट, जो कि जनरल लोगों के लिए 40% मार्क्स है और जो SC/STs के लिए 35% मार्क्स है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज़ the certificate given issued to you in your name by the Bar Council of India, which gives you the status of practicing law anywhere throughout the country in any court. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है and there is no negative marking. Total number of questions are 100 and it has a very vast lists of subjects जो कि आप चेक कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि दिस इज़ एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि आप जो भी उसके सिलेबस में बेयर एक्ट लॉज दिए हुए हैं उसकी बेयर एक्ट एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं एंड देन यू कैन चेक द आंसर्स फ्रॉम देयर। एंड लाइक आई मेंशन, जनरल कैटेगरी के लिए 40% है क्वालिफाइंग मार्क्स एंड SC/ST कैटेगरी के लिए 35% है क्वालिफाइंग मार्क्स। अब अगर आपको लग रहा होगा कि यार हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्यों दें, हम क्यों, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको टीचिंग फील्ड में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप ये एग्जामिनेशन दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऐसे भी होते हैं जो आपको आपका एलिजिबिलिटी ये रखते हैं कि आप एज एन एडवोकेट एनरोल होने चाहिए और आपका AIB क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, जब आप अपना लॉ स्कूल पढ़ रहे होते हैं तो अगर आपका बैंकिंग लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इनकी साइड एरिया मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन विच इज़ IBPS एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये क्या क्या पोस्ट ऑफर करता है? ये प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट ऑफर करता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है एंड इट इज़ जनरली कंडक्टेड वंस इन अ ईयर एंड नॉर्मल एग्जामिनेशंस की तरह इसके 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 20 to 30 ईयर्स और इसका क्वालिफिकेशन क्या है? इसका क्वालिफिकेशन इज़ एनरोलमेंट विद बार काउंसिल एज एन एडवोकेट, जो कि मैं आपको भी AIB में बता रही थी। तो फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 साल में बैंकिंग लॉज में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है, कंपनी लॉ एंड इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट, एज वी ऑल नो, इज़ UPSC। अब ये सबको पता ही है। अब अगर सोचिए, अगर आप लॉ के बैकग्राउंड से UPSC क्लियर करते हैं, सो देयर इज दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस विच यू ऑलरेडी हैव। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ के जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लॉ स्कूल में होते हैं तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं। जब हम लॉ स्कूल में होते हैं
तो हम इनिशियल जो क्लासेस होती हैं उसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मतलब हम सोशल फैब्रिक रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ते हैं लॉ में, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट एंड उसके बाद आप यूपीएससी करते हैं तो यू बिकम एन एसेट फॉर द कंट्री, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री इज़ द स्टेज जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, मेंस इज़ द सब्जेक्टिव टाइप थ्योरेटिकल, एंड इंटरव्यू तो इंटरव्यू होता है बाय द बोर्ड। प्री में 2 पेपर्स होते हैं, जनरल्स का कट ऑफ होता है 50 to 60%, ठीक है। उसमें ही जो मैक्सिमम लोग क्योंकि इसके फॉर्म्स पैन इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं, तो जो लोग नॉन सीरियस होते हैं वो वहीं पे छट जाते हैं। उसके बाद आता है मेंस। मेंस में 9 पेपर होते हैं, 7 जो पेपर्स हैं वो मेरिट डिसाइड करते हैं, और 2 जो हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, उसमें आपको सिर्फ 25% मार्क्स चाहिए, उनका आपका नंबरिंग में या फिर आपका सिलेक्शन में उनका कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये जो 7 पेपर हैं इनका जो वेटेज है वो 1750 होता है, एंड अगर आपके मार्क्स, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर इंटरव्यू कॉल आती है जो कि 275 मार्क्स की होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एंड आई थिंक ये सबको पता भी होगा कि इफ़ यू हैव डन लॉ और एनी ग्रेजुएशन फॉर दैट मैटर तो आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, जो हर स्टेट कंडक्ट करवाती है फॉर तहसीलदार्स एंड फॉर BDOs एंड अदर ऑफिसर पोस्ट फॉर दैट स्टेट। आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर लॉ ग्रेजुएशन। उसके बाद SSC CGL शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन होता है, इसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ऑडिट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट के लिए आप SSC CGL भी दे सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन जिनके बारे में आपको ब्रीफली बताती हूँ। पहला है जैग, जज एडवोकेट जनरल, जो कि पोस्ट ऑफर हुई है बाय द आर्मी टू अस कि वहाँ जाके हम जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट होल्ड करें, ठीक है। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है एंड इट इज़ अ वेरी लेसर नोन एग्जामिनेशन। सिंस इट्स अ लेसर नोन एग्जामिनेशन तो इसके एप्लीकेशंस भी कम हैं, उनको पता है कि एप्लीकेशंस कम हैं, इसलिए वो सीट्स भी बहुत कम देते हैं। तो इसका एक बेनिफिट है कि ज़्यादा बहुत कंपटीशन नहीं होता है, एंड आर्मी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, एंड ये SSB पैटर्न से कंडक्ट होता है। इसमें आप जब एप्लीकेशंस भरते हैं तो उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, आपको बुलाया जाता है, वहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका ओवरऑल एटीट्यूड देखा जाता है, बिकॉज एज यू नो कि आर्मी की पोस्ट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप वो पास कर जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप अपना मेडिकल भी क्लियर कर जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे उनके क्राइटेरियाज होते हैं रिलेटेड टू हाइट, वेट एंड अदर स्टफ, तो वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। एंड अगर आप वो क्लियर कर देते हैं तो आपको चेन्नई भेजा जाता है फॉर 49 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली, तब आप कमीशन होते हैं एज आर्मी ऑफिसर ऑन द पोस्ट ऑफ जज एडवोकेट जनरल, ठीक है। एंड आप इसमें ऊपर जाते जाते क्या कहते हैं, मेजर भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ RBI लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस। तो अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो आपके लिए RBI लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन भी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। जो इसका पेपर है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज़ GK, द लीगल GK, एंड सेकेंड इज़ इंग्लिश। एंड सिलेबस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सरफेसी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब वही है कि इसका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा बैंकिंग के टर्म्स में ही है, ज़्यादा उसी का पार्ट जो है वो सिलेबस में, वही सारे एक्ट्स जो हैं वो सिलेबस में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे एक्ट्स आते हैं इसमें। तो ये भी आपको ऑफिसर ग्रेड में ले जाता है एग्ज़ाम, RBI लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम। तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है इफ़ थ्रू आउट द 5 years ऑफ लॉ यू हैव डेवलप्ड एन इंटरेस्ट टूवर्ड्स द बैंकिंग सेक्टर।
नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन। ये जो है ये सिक्योरिटी लॉज में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो जाता है। इसकी वैकेंसीज थोड़ी सी कम आती हैं, बट वही चीज़ है कि इट इज़ अ लेसन नोन एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है। इसके लिए LLB की डिग्री जो है ऑफकोर्स इट्स अ मस्ट, एंड द कैंडिडेट मस्ट बी लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पे अपर एज लिमिट है। और ये जो है वो 3 फेजेस में कंडक्ट होता है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड देन इंटरव्यू। तो अगर आपको सिक्योरिटी लॉज में इंटरेस्ट है तो सेबी का एग्ज़ाम भी जो है वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, एक काफ़ी लुक्रेटिव ऑप्शन बन सकता है। दैट इज़ ऑल दैट क्लैट पॉइंट प्रोवाइड्स यू राइट नाउ, एंड टू गेट more information on various such topics, please like, share and subscribe to CLAT Point, our channel, and thank you so much.